देखिए, इस ब्रह्मांड को पालन करना, इसको चलाना और जब इसका समय पूरा हो जाए तो इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देना। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हमारी जो पृथ्वी लोक है ना, इसको भूलोक भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी लोक हैं, इसके नीचे भी लोक हैं। ऊपर जैसे भू भव स्वह मह जन तप सत्यलोक, सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का टॉप पे लोक है। और नीचे भी जो लोक हैं, इन 14 लोकों से मिलके ब्रह्मांड बनता है। इस ब्रह्मांड को चलाना, इसको हर प्रकार से रक्षा करना, और जब इस ब्रह्मांड का समय पूर्ण हो जाए तो महाप्रलय लाके इसको विनिष्ट करना, ये डिपार्टमेंट माँ दुर्गा का है। वैसे हमने सुना ये ब्रह्मा विष्णु का डिपार्टमेंट है, वो बात बिल्कुल सच है, पर उनको भी तो किसी शक्ति को अवलंबन करना पड़ता है ना। तो वो शक्ति कौन है? उन शक्ति का नाम है महामाया। देखिए, 2 शक्तियाँ हैं भगवान की, एक योग माया, एक महामाया। अनंत शक्तियाँ हैं वैसे तो, पर इनका कार्य बड़ा ही विचित्र है। देखिए, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग माया आपको, दोनों एक ही शक्ति हैं, पर दोनों भक्त के लिए विभिन्न रूप धारण करती हैं। देखो, भक्तों के लिए वो योग माया है। अगर किसी को धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए तो वो माँ दुर्गा महामाया के चरणों में जाएगा। देखिए, आज हम महामाया या माँ दुर्गा जी की ही बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको डिपार्टमेंट दिया कि इस ब्रह्मांड को सही ढंग से आपने चलाना है। चलाना सिर्फ इस प्राकृतिक जगत को ही नहीं है, इसके अंदर रहने वाले जीवों को भी आपने चलाना है। यानी कि जो भगवान से विमुख हैं, देवी दुर्गा इस कारागार में, देखिए दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्गा नाम दुर्ग से ही आया है, यानी इस 4 दीवारी रूपी कारागार के अंदर उन जीवों को रखती है जो श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो उनके स्वामी से विमुख हैं। देखिए, शक्ति का आधार शक्तिमान ही होगा ना। शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं है, और शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो शक्तिमान श्री कृष्ण ने देवी दुर्गा जी को यह आदेश दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति मेरा भजन नहीं करता उनको संसार में ही रखो। अच्छा, कैसे रखो? जैसे ना छोटा सा बच्चा होता है, वो बहुत रोए और माँ को उसी समय खाना बनाना है, ये ज़रूरी काम करना है घर का। तो क्या करती है? पालने में उस बच्चे के पास कुछ खिलौने रख देती है, कोई झुनझुना रख देती है। बच्चा उसे बजाता रहता है, बेल को, मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। तो माँ दुर्गा क्या करती है? माँ दुर्गा जो भगवान से विमुख हैं, उनको वो झुनझुना पकड़ा देती है, यानी वो कुछ खिलौना दे देती है। खिलौना कौन सा? धन का, पुत्र का और दुनिया की प्रतिष्ठा का, कोई भी संसारिक वस्तु देके उनको उलझा के रखती है। पर जब वही व्यक्ति, जब मुक्त होने का समय आता है उसका, तो वो ही माँ दुर्गा योग माया रूप से उन्हें कृष्ण से मिला देती है। पर करना क्या पड़ेगा? माँ अपने बच्चे को गोद में कब उठाएगी? जब वो माँ का दिया हुआ खिलौना छोड़ देगा, कुछ भी प्रलोभन में नहीं पड़ेगा और निरंतर रोता रहेगा। माँ घर के सारे काम छोड़ के उस बच्चे के पास आ जाएगी, ये 100% है, क्योंकि वो बच्चे को बहुत प्रेम करती है। माँ दुर्गा हमें बहुत प्रेम करती है, पर हम माँ दुर्गा से जो मांगते हैं वास्तव में वो प्रसन्न नहीं होती है। अगर आप माँ दुर्गा से कभी बात कर पाओ, ये ऐसे संत के पास जाओ जो उनसे बात करे, तो माँ दुर्गा ज़रूर बताएगी मैं प्रसन्न कब होती हूँ, जब कोई कृष्ण भजन करे। ये आप श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है जड़ भरत जी का और महाकाली जी का। महाकाली ने जड़ भरत जी से रिक्वेस्ट की, जबकि जड़ भरत जी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जड़ भरत जी को डाकू काट रहे थे, मार रहे थे। और माँ दुर्गा ने आके प्रार्थना की कि हे भरत, मुझसे थोड़ा विलंब हो गया तुम्हारी रक्षा करने में, मेरा अपराध मत लेना। देखिए, माँ दुर्गा कैसे कृष्ण भक्तों की रक्षा करती है, माँ दुर्गा कितना प्रेम करती है कृष्ण भक्तों से, आपको भागवत के इस प्रसंग से ये ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, एक बात और, जब वही व्यक्ति भगवान कृष्ण की तरफ जाने लगता है तो यही माँ दुर्गा योग माया रूप से उसकी रक्षा करती हैं। और ये माँ दुर्गा, इनको भगवान ने क्या डिपार्टमेंट दिया है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, यानी भगवान श्री कृष्ण का ये सीधा आदेश है इस ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के जीवों को आपने संभालना है। देखिए, ये एक जेल है दुनिया, और इस जेल से वही बाहर आ सकता है जिसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, या जिसका आचरण बहुत अच्छा है तो उसकी सज़ा कुछ कम हो जाती है। अगर कोई इस जेल को तोड़ के जाना चाहे और ये सोचे कि मैं आज के बाद आज़ाद हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस जेल की
जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो माँ दुर्गा को दी हुई है। इस जेल से वही बाहर निकल सकता है, इस संसार से वही बाहर निकल सकता है जो श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाए, जिसको ये पता चल जाए जीवन का उद्देश्य भक्ति है। तब माँ दुर्गा उस पर कृपा करके उन्हें योग माया रूप से श्री कृष्ण की तरफ ले जाती है। पर शर्त वही है, उस छोटे से अबोध बच्चे की तरह निरंतर रोना है, यानी किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़े बिना निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और दूसरी बात, माँ दुर्गा श्री कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। जैसे व्यक्ति चलता है तो उसकी छाया को उससे अलग नहीं कर सकते, इस प्रकार श्री कृष्ण की छाया रूप से माँ दुर्गा हमेशा उनके साथ विद्यमान रहती हैं। यानी कि अगर कोई श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे निष्कपट हो करके माँ दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दुर्गा देवी, आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार की कोई भी वस्तु ना मांगे ना माँ दुर्गा से, तो वो निश्चित रूप से आपको श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचाएंगी। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने वास्तव में माँ दुर्गा को, माता रानी को प्रसन्न करना हो तो दो चीज़ें ज़रूर करें, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। एक चीज़ तो मैं बताऊँगा, माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है खाने में, और दूसरा ये सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा मंत्र है उनको, कौन सा नाम है, कौन सा स्तोत्र है, मैं आपको ये दो चीज़ें बताऊंगा। और अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, आप पर माता रानी निश्चित रूप से कृपा करेंगी करेंगी। अब आप सुने वो दो चीज़ें कौन सी हैं। पहली चीज़ है श्री कृष्ण का नाम। देखिए, बिल्कुल सच्ची घटना है, देहरादून में कहीं पे जगराता हो रहा था और माता रानी का किसी माता के अंदर आवेश आ गया। यानी आवेश तब आता है माँ दुर्गा का, माता रानी का, जब उन्होंने अपने दिल की बात किसी के माध्यम से बतानी हो। तो माता रानी ने उस माता जी के माध्यम से बताया, जिन्होंने कीर्तन करवाया था जगराता, कि आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ तुम्हारे जगराते से। तुमने जगराते तो बहुत करवाए हैं, पर इस जगराते से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने पूछा, प्रसन्न क्यों है? तब माता रानी ने कहा, जगराते से पहले जो तुमने संतों को बुला के कृष्ण का कीर्तन करवाए ना, बस मेरी तो तृप्ति हो गई कृष्ण का नाम सुनने से। और होगा, और बात तो बिल्कुल सच है, ये होगा भी, क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण के अनुगत होकर इस ब्रह्मांड में हम जीवों को कृष्ण की तरफ ले जा रही हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या खाने में। आप घर में जो कुछ भी बनाते हैं पवित्र भाव से, उसे पहले श्री कृष्ण को अर्पण करें। श्री कृष्ण को अर्पण करने के बाद में अगर वही महाप्रसाद आप माँ दुर्गा को देंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि बंगाल की तरफ एक डिवोटी ने, एक भक्त ने, जो पहले माता का भक्त था, बाद में वो वैष्णव धर्म में आ गए, तो उनके पहले पुत्र नहीं था। तो माता रानी से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे घर में एक बच्चा हो जाए, आपको जो भी होगा मैं अपनी तरफ से वो सेवा करूँगा। यानी उस समय बलि प्रथा बहुत चलती थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं आपको एक बलि दूंगा। तो घर में बच्चा आ गया। अब वो तब उस बीच में वो वैष्णव बन गए, तिलक भी लगाने लग गए, कंठी भी धारण कर ली, सदगुरु भी प्राप्त हो गए। अब जब वैष्णव बन गए तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, नॉनवेज खाएं कैसे खाएंगे और मारेंगे भी कैसे जीवात्मा को, किसी जानवर को, सोच भी नहीं सकते। खैर, उनका बच्चा बड़ा होने लग गया। इसी बीच में माता रानी उनके सपने में आ गई, और माता बड़ी रुष्ट है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझको बलि दोगे, तुम वो भूल गए। ये बच्चा मेरा दिया हुआ है, अगर मैं बच्चा दे सकती हूँ तो बच्चा ले भी सकती हूँ। वो तो बहुत डर गया। तब वो अपने सदगुरु के पास में आए। मैं बता रहा हूँ माता रानी को पसंद किया खाने में। आप सुने, ये जो लोग बोलते हैं ना कि नॉन वेज का बहाना बना के बलियाँ देते हैं, जानवरों को मारते हैं, बिल्कुल गलत है। आप इस घटना को सुने, हुआ क्या। वो सदगुरु के पास में आए और कहा कि माता रानी मेरी सपने में आई थी, आपको तो पता है महाराज, मैं पहले माँ दुर्गा की पूजा, माँ काली की पूजा करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मुझे बलि दे जो तूने प्रॉमिस किया था माँ काली ने। तब वो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते नहीं, कहते बात सुनो, तुम कल पवित्र भाव से सुबह उठो, बहुत सारे व्यंजन बनाओ और उन व्यंजनों को, उस भोग को ठाकुर जी को अर्पण करो। जब वो ठाकुर जी को अर्पण हो जाएं, उसके बाद जो तुम्हारे गांव में माँ काली का मंदिर है,
उसके 2 हिस्से करो। एक हिस्सा ब्राह्मणों के लिए और बाकी वैष्णवों के लिए, और जो आपके घर में अतिथि आए उनके लिए रखो। और दूसरा महाप्रसाद का जो हिस्सा है उसको रखो माँ काली के लिए। उसने वैसे किया, माँ काली का एक हिस्सा अलग रख लिया और बाकी हिस्सा वैष्णवों का और बाकी ब्राह्मणों का रखा। और उस थाली को जब वो माँ काली के मंदिर में गया, ये बिल्कुल सच घटना है, और माता जी के चरणों में रखा और प्रणाम करके घर आया, रात को सपने में माँ काली आ गई। इतनी हंस रही है माता, इतनी हंस रही है, इतनी प्रसन्न हो रही है कि मैं तुझ पे इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ, आज तक मुझे किसी ने ऐसी वस्तु दी नहीं, पर आज जो तुमने मुझे दिया, मैंने कितने सालों से ऐसा प्रसाद खाया ही नहीं। जा, मैं तुझे मुक्त करती हूँ किसी भी तेरी प्रॉमिस से, तुझे मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझ पे। देखिए, इससे पता चलता है कि माता रानी को, माँ दुर्गा को, माँ काली को 2 चीज़ें पसंद है, एक कृष्ण कीर्तन, एक श्री कृष्ण का अर्पित भोग यानी महाप्रसाद।